देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, लेकिन बड़ा प्रश्न सबके जहन में है, क्या ये बजट जो है चुनावी बजट है या खुशियों वाला बजट है? और वो उम्मीदें पूरी हुई हैं जो वित्त मंत्री से रखी जा रही थी कुछ समय पूर्व, क्योंकि बजट का समय आ चुका है। मेरे साथ दीपक जी है, वेयरहाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और व्यापारी के तौर पर कितना महत्वपूर्ण रहता है और कितनी नजरें जो है एक व्यापारी के बजट पर रहती है, चाहे वो अंतरिम बजट हो या फिर वो कंप्लीट या फुल बजट हो? तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो बजट है उम्मीदों वाला रहा है इस बार? ऐसा कि अगर मैं पूरे देश का बजट की बात करूं जो हमने समझा है, उसमें ये है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो सके, किस तरह से आगे बढ़ सके, यानी विकसित भारत कैसे विकसित भारत के लिए जो है वो मैंने देखा है ये बजट दिया गया है। अगर मैं रेलवे की बात करूं, 40,000 जो है रेलवे की वंदे भारत की बोगियां बनाने की, उसको पुरानी ट्रेनों के साथ जोड़ने की बात की है। रेलवे स्ट्रक्चर को बड़ा करने की बात की है। रेलवे बजट जो है डबल किया गया है। और अगर मैं हवाई जहाज की बात करूं तो एयरक्राफ्ट बनाने की बात की गई है, और उसमें जो है काफ़ी बजट दिया गया है। अगर मैं सड़क की बात करूं, नेशनल हाईवे की बात करूं, तो उसमें भी बजट बढ़ाया गया है। और किस तरह से हम जो है रूरल एरिया के गांव के लोग किस तरह से शहर में आसानी से पहुंच पाएं, उसके लिए बात कही गई है। अगर मैं पावर की बात करूं, पावर के लिए एक विशेष तौर पे जो है सोलर की बात कही गई है। 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर लगाने की बात कही गई है। ये बहुत बड़ी बात है और उससे हमारी बिजली भी बढ़ेगी। और जो हम जो है इससे सोलर लगाने से हम बिजली सरकार को दे भी सकते हैं और पैसा की भी कमाई हो सकती है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ और नए घर बनाने की बात कही गई है। और ये जो मैं समझता हूँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो देश निर्माण करने में अहम रोल रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा ध्यान रखा हो गया है। अगर मैं किसानों की बात करूं, और 4 करोड़ लोगों को फसल बीमा कराने की बात कही गई है। और बजट जो है मेन अगर फोकस देखा जाए तो उसमें जो है किसानों के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है काफ़ी बड़ा बजट दिया गया है। और 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाने के लिए बात कही गई है। महिलाओं के लिए जो है एक अच्छा बजट है, किसानों के लिए एक अच्छा बजट है, और युवाओं के लिए किस तरह से स्टार्टअप लगाए जाएं और किस तरह से इंडिपेंडेंट जो है युवा जो है स्टार्टअप की तरफ बढ़ सके, रोजगार को छोड़ के अपना व्यवसाय किस तरह से कर पाएं, उसके लिए जो है गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीमें वगैरह जो है इस बजट में दी गई है। और इंटरेस्ट वेव ऑफ भी किया गया है, और कम इंटरेस्ट पे लोग पैसा लगा के जो है अपने पैरों पे किस तरह से खड़े हो सके, उसके लिए विशेष तौर पे जो है ध्यान दिया गया है। और मैं समझूं कि अगर ओवरऑल बजट की बात करूं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है। रेलवे, यातायात, सड़क और बिजली, इसके ऊपर जो है मेन फोकस जो है हमारा प्रधानमंत्री जी का रहा है। और मैं समझता हूँ, और राज्यों की बात करूँ तो राज्यों के ऊपर जो है एजुकेशन के ऊपर पैसा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इस समय बजट बढ़ाया गया है। किस तरह से सरकारी स्कूल जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। और मैं समझ रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर पैसा दिया गया है, किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल जो है अच्छी तरह से जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। और मेन बात ये भी कही गई है कि जो राज्य हैं, जो किस तरह से उनके जो टूरिस्ट स्पॉट है उनके ऊपर पैसा दिया गया है। अब ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर जो पैसा एलोकेट करते हैं, और उनको इंडिपेंडेंट करने की बात जो है ये राज्य स्तर के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि जो ये बजट था, हम ये समझ रहे थे कि ये चुनावी जो घोषणा जो है वो देंगे, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो है चुनावी घोषणा का बजट नहीं है। ये विकसित भारत के लिए बढ़ने का एक और कदम है। जो डेवलपिंग कंट्री, जो भारत जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उसको अगर मैं देखा जाए उसको जो है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, सबको जो है
आगे बढ़ाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, युवाओं को जो है इंडिपेंडेंट किस तरह से आगे जो है नौकरियां देने की बात कही गई है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर मैं व्यापारी ढंग से देखूँ तो हमें एक बात की निराशा भी है कि कॉरपोरेट सेक्टर को जो है टैक्स स्लैब है उसको 25% की जगह 20% किया गया है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको जो है इनकम टैक्स की स्लैब जो है कम करी गई है। जो आप जो है जो आम लोगों जो बजट आता है तो वो यही चाहते हैं कि उनकी जो टैक्स स्लैब है जो इस समय 3 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं है, वो यही आशा कर रहे थे इस टैक्स को बढ़ा के जो है 5 लाख तक किया जाए ताकि साल का जो है 40-50 हज़ार रुपया जो है आम लोगों को बच पाता। तो खैर प्रधानमंत्री जी ने और उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी हैं उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और हमने ये देखा कि ओवरऑल जो है पूरा बजट जो है और देश के विकास के लिए, देश को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, और कोई इंडिविजुअल बजट जो है किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं तो जब रूरल से और सिटी की तरफ जब सड़कें जो अच्छी तरह से बनेंगी, हॉस्पिटल हमारे अच्छे होंगे, प्राइवेट हमारे जो है प्राइवेट स्कूल जो है आगे अच्छे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल अगर अच्छे तरह होंगे तो मैं समझता हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो ये बजट है ये अच्छा बजट है। देखिए साफ तौर पर ये चुनावी चश्मे से हम बजट को नहीं देख रहे, एक आम नागरिक के तौर पर देख रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और सड़क यातायात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से माला की तरफ पिरोने का काम नितिन गडकरी ने किया और वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है अब हर तरफ जो है रोड कनेक्टिविटी होने वाले, हर एक व्यक्ति दूसरे से संपर्क साध सकता है और कुछ ही चंद घंटों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है और राष्ट्र में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें कुछ बदलाव किए गए जिसमें एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं वो भी बच्चों को देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि यहाँ पर आप देश का विकास तो सोच रहे, लेकिन संपूर्ण भारत के विकास के साथ साथ आप एक नागरिक का जब विकास करते हैं तो वाकई देश आगे बढ़ता है और विकसित भारत का सपना यहीं से सच होने वाला है और शुरुआत आज से ही हो गई। आप भी हमारे साथ बने, देखते हुए की रिपोर्ट।